मोहम्मद बख्शा जिहड़ा पक्के डेरे लावे। दुनिया एक मुसाफर खाना, कोई आवे कोई जावे, इसकी मजाल मोहम्मद बख्शा जिहड़ा पक्के डेरे लावे। जब उसको श्रद्धांजलि थी तो अब जोड़ा जी कह के गए हैं कि तेरे लिए हर सितम है गवारा सनम, तेरे लिए हर सितम है गवारा सनम। तो उसके लिए है कि फासला भी ज़रूरी था चिराग रोशन करते वक्त, फासला भी ज़रूरी था चिराग रोशन करते वक्त। ये तजर्बा हमें हासिल हुआ हाथ जल जाने के बाद। फासला भी ज़रूरी था चिराग रोशन करते वक्त, ये तजर्बा हमें हासिल हुआ हाथ जल जाने के बाद। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम अनीता गोयल जी से, तो आए और अपना एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन हमको दें। जीवन अपना सारा सनम, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम, ओ इश्क है तू हमारा सनम। काश वो सुन पाता खामोशियाँ मेरी, लफ्ज़ों में तकलीफें बयां करना मुझे आज भी नहीं आता। काश वो सुन पाता खामोशियाँ मेरी, लफ्ज़ों में तकलीफें बयां करना मुझे आज भी नहीं आता। तो आज मैं बहुत हमारे डायरेक्टर आर्टिस्ट हैं श्री पवन कश्यप जी, उनको मैं इन्वाइट करता हूँ कि वो आए स्टेज पर और एक बढ़िया सा गीत मैं आपको इस खत में क्या लिखूं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। है कि खत का आना जाना बंद है, या मेरी खता है कि खत का आना जाना बंद है, तो मुझसे खफा है कि डाक खाना बंद है। ये प्रेम पत्र की बात, इसके रिप्लाई की बात कर रहा हूँ। रिप्लाई आया नहीं, कहते क्या मेरी खता है कि खत का आना जाना बंद है, तो मुझसे खफा है कि डाक खाना बंद है। एक और इसी से रेलेवेंस रखता हुआ छोटी सी शेर है,
वाली बात है, रात भर इंतज़ार करते रहे उसके जवाब का, फिर एहसास हुआ कि जवाब का ना भी तो एक जवाब होता है। तो बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया आपने गाना सुनाया। तो अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बदरा गिर आए रुक गया भीगी भीगी नाचे मन मोरा नाचे मन मोरा देखता भीगी भीगी देखता भीगी भीगी देखता के कोयलिया कहीं दूर बपिया पुकारे झूला झूले सखियाँ के घर राजा बालम हमारे गिर आए बदरा गिर आए रुक है भीगी भीगी नाचे मन मोरा देखता भीगी भीगी नाचे मन मोरा देखता भीगी भीगी देखता भीगी भीगी देखता भीगी भीगी। मिल गया उसे हम सफर कोई दूसरा, मतलब कोई दूसरा, कल कोई दूसरा हमारा भी हो सकता है। यारों वो बहुत खुश हैं नए सफर में, यारों वो बहुत खुश हैं नए सफर में, यानी कि अब उनके बिना भी गुजारा हो सकता है। आज उसके कारवां को देख यकीन हुआ है, आज उसके कारवां को देख यकीन हुआ है, चलते चलो बस ये कारवां तुम्हारा भी हो सकता है। ये जिसे तुम कहते हो खूबसूरत मंजर, ये जिसे तुम कहते हो खूबसूरत मंजर, मालूम रहे कि ये फरेबी नजारा भी हो सकता है। माना आज सब कुछ उसके हक में है, माना कि आज सब उसके हक में है, तो क्या हुआ कल ये हक हमारा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई चला गया तो जिंदगी खत्म, ऐसा नहीं कि कोई चला गया तो जिंदगी खत्म, ये कोई हसीन जिंदगी का नजारा भी हो सकता है। माना जहां भर में नहीं किसी का सहारा, मानो जहां भर में नहीं किसी का सहारा, तो क्या जहां वालों से ऊपर भी तो कोई सहारा भी हो सकता है, जहां वालों से ऊपर भी कोई सहारा तो हो सकता है। तो थोड़ा पता तो चला लीजिए ना, था वादा शाम का, आया वो रात को, मैं भी किवाड़ खोलने फौरन नहीं गया। हम अपने कल्चर को थोड़ा स्टॉप कर रहे हैं, तो मैडम बता धन्यवाद शर्मा जी। प्रोग्राम होना चाहिए, रोक रहे हैं, इसके बाद प्रोग्राम शुरू होगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सीनियर सिटीजन काउंसिल की मीटिंग है। इसमें बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर रंजना भाटी ये हमारे बीच में हैं, ये एसोसिएट डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन के और वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट डॉक्टर ऑफ ऑल हॉस्पिटल। जो आजकल हीट वीक है या आपका डेंगू का प्रॉब्लम है, ये आपको इसके बारे में बताएंगे। ही इज ए फिजिशियन एंड हमारा एक एरिया का एक पर्टिकुलर एवरेज टेम्परेचर होता है। हमारे नॉर्थ इंडिया में समर में टेम्परेचर ऑलमोस्ट 37 to 40 डिग्री टच करता है। हीट वेव्स उन्हें कहा जाता है जब 5 से ज़्यादा दिन तक ये टेम्परेचर किसी भी नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर से 5 या 6 डिग्री लगातार मेंटेन करता है 5 से ज़्यादा दिन। बट हमारे एरिया में ये देखा जाता है कि ये हीट वेव्स डेज नहीं वीक्स टू मंथ्स तक प्रोलॉन्ग करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स हम प्लेन्स एरिया में रहते हैं, तो हमारा टेम्परेचर हमारे जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 40 डिग्रीज दिया गया है, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर 45 to 50 डिग्रीज तक देखा जाता है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर हम रिकॉर्ड
जो हमारी है ये हीट वेव्स अब्जॉर्ब करती हैं और रात को हीट रिलीज करती हैं। तो अर्बन एरिया में रूरल एरिया से इसलिए ज़्यादा हीट वेव्स अर्बन एरियाज में, हम जितनी भी बड़ी सिटीज़ की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक के केसेस, हीट वेव्स का इम्पैक्ट यहाँ देखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आउटसाइड लेबर बहुत ज़्यादा है, जो लोग बाहर ओपन में काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं जो ओपन में ड्यूटीज करते हैं, लेबरर्स हैं। हम नॉर्मल पॉपुलेशन 11 से 3 बजे का जो टाइम रहता है, बच्चों हैं जो इस टाइम पे स्कूल जाते हैं, अपने रेगुलर वर्क में जाते हैं, तो ये वाला जो टेम्परेचर और टाइमिंग है हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजर। नहीं सर, ये बात तो है, ये तो हम भी कहते हैं, मेनी पेशेंट कम्स टू मी, हमारा भी कहना यही है, मेंटल पीस कम्स फर्स्ट। तो हम लोग कहते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम लॉट ऑफ इलनेसेस। जितना ज़्यादा स्ट्रेस आप लोगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे, ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करता ही है डेफिनेटली, बट अंदर की बात सुनने के साथ साथ रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी बहुत जरूरी है। प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और मेरे हाथ में एकमात्र हथियार है। कुछ बातें नेपथ्य नाम की बीमारी के लिए कर रही हूँ। मैम ने तो अभी गर्मी की बीमारी बताई है। नेपथ्य नाम की बीमारी का कुछ उपचार लेके आई हूँ। प्लीज ध्यान से सुनिए और एंजॉय कीजिए। पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। समय समय पर भड़काते, समय समय पर भड़काते रहना भी यार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार
करके बीमारी बताऊंगी और उसका एक उपचार बताऊंगी। घर में बैठी चंद्रमुखी की, घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते हो। घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते हो। कोई कल मुही यदि हंसते, कोई कल मुही यदि हंसते ठंडी आहें भरते हो। कोई कल मुही यदि हंसते ठंडी आहें भरते हो। ऐसे बिगड़े पतियों पर, ऐसे बिगड़े पतियों पर पत्नी की मार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। हम बोले तो इनके मुंह में पल में ताले पड़ जाते। हम बोले तो इनके मुंह में पल में ताले पड़ जाते। अगर पड़ोसन आ जाए तो, अगर पड़ोसन आ जाए तो घंटों घंटों बतियाते। अगर पड़ोसन आ जाए तो घंटों घंटों बतियाते। इसीलिए इनके सिर पे, इसीलिए इनके सिर पर बेलन का वार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। यार दोस्त जब कहते तो, यार दोस्त जब कहते तो लुटा दे सब माल खजाना। यार दोस्त जब कहते तो लुटा दे सब माल खजाना। और मांगते यदि हम कुछ तो मिलता सिर्फ बहाना। और यदि मांगते हम कुछ तो मिलता सिर्फ बहाना। इनकी सारी वेतन पर, इनकी सारी वेतन पर अपना अधिकार जरूरी है। 24 घंटे में इन पतियों पर एक फटकार जरूरी है। 24 घंटे में इन पतियों पर एक फटकार जरूरी है। उठो पत्नियों, उठो पत्नियों, अब पतियों को राह दिलाना होगा। उठो पत्नियों, अब पतियों को राह दिलाना होगा। पत्नी शरणं गच्छामि का, पत्नी शरणं गच्छामि का मंत्र सिखाना होगा। पत्नी शरणं गच्छामि का मंत्र सिखाना होगा। पायल की झनकार के संग, पायल की झनकार के संग प्यार की मार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। समय समय के हड़काते रहना भी यार जरूरी है। पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। सभी रिटायर्ड है ना, सारे घर में रहते हैं, इसलिए जो है ये पोएम सुनाइए। थैंक यू, थैंक यू। मैंने जो सुनाया उसको लगी खरोच का पता सारे शहर को है। हमारे गहरे जख्मों का कहीं चर्चा नहीं होता। तो अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम बलिंदर कौर से, प्लीज आए। जब उठे सो दिए, जब लिया तेरा नाम, क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम। जल उठे सो दिए, जब लिया तेरा नाम,
सिखाते हुए कि ये जब झूठ बोल रहा है मेरा कोई कसूर नहीं। दुनिया भी मिली है, गम दुनिया भी मिला है, वो क्यों नहीं मिलता जिसे मांगा है खुदा से, वो क्यों नहीं मिलता जिसे। सर नमस्कार सर।